दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक यानी इजराइल अपने दुश्मनों के ऊपर इस तरह से कार्रवाइयां करता है कि उसका दुश्मन उसके ऊपर वार करने से पहले 10 बार सोचता है। बेहतरीन इंटेलिजेंस और बेहतरीन खुफिया तंत्र के सहारे वो अपने दुश्मन की हर चाल पहले ही भाप जाता है और कुछ हैपनिंग से पहले ही अपनी कार्रवाई को अंजाम दे देता है। दोस्तों, इजराइल शायद दुनिया में पहला ऐसा देश है जो हैपनिंग से पहले ही कुछ न कुछ कार्रवाई कर देता है। आपने देखा होगा, भारत तक की बात अगर करें तो कुछ अगर भारत के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसका रिटेलिएट करता है, लेकिन इजराइल को आप देखिए, कुछ हैपनिंग से पहले ही वो बत्ती दे देता है। अब कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है ईरान, सीरिया, लेबनान और हिजबुल्लाह से रिलेटेड। दरअसल दोस्तों, कुछ ही दिन पहले रूस और चीन ने पूरी कोशिशें ये की कि वो ईरान को हर तरह से प्रोटेक्शन दे, न केवल ईरान के अंदर प्रोटेक्शन दे बल्कि ईरान समर्थित लेबनान का आतंकवादी संगठन यानी हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने हैं सीरिया के अंदर, उन्हें भी प्रोटेक्शन दे। लेकिन इजराइल की तरफ से भी ये क्लियर शब्दों में कह दिया गया था, और सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू ने खुद ने ये कहा था कि इजराइल के लिए जो भी खतरा होगा उसके बचने की कोई गारंटी इजराइल नहीं दे सकता, फिर उसकी प्रोटेक्शन में कोई भी दुनिया का देश लगा क्यों ना हो। तो दोस्तों, अब ऐसी कुछ खबरें निकल कर आ रही है। दरअसल पहले तो हम लोग ये बात कर लें कि इजराइल में इस समय राजनीतिक संकट बहुत चरम पर है, यानी वहां पर सरकार गिर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी इजराइल ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और अब जो खबरें आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे। इजराइल ने बीते 7 दिनों में 2 एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। सीरिया के अंदर सबसे पहले उसने जो एयर स्ट्राइक की थी, आज से ठीक 5 दिन पहले, उसमें ईरान के समर्थक कई सारे आतंकवादी मारे गए थे, और इसी के साथ साथ सीरिया की जो वेपन फैक्ट्री थी उसको टारगेट बनाया गया था और उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था इजराइल ने। यानी वही वेपन जो उस फैक्ट्री में बनते और वो इजराइल के ऊपर इस्तेमाल किए जाते। इसके बाद सीरिया ने भी दावा किया कि हमने इजराइल की एयर स्ट्राइक को काफी हद तक नाकाम किया और कई इजराइल की मिसाइलों को जो उसने फाइटर जेट से बरसाई थी उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन फिर भी सीरिया को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ, और न केवल सीरिया को बल्कि ईरान को भी हुआ। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि किस तरह से हिजबुल्लाह के चीफ ने ये दावा किया है कि उसने अपनी मिसाइल की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा ली है और उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि वो पूरे इजराइल में कहीं भी एक जोरदार अटैक कर सकता है, जिससे इजराइल को बहुत भारी नुकसान होने वाला था। और ये बात में बिल्कुल सच्चाई भी थी, क्योंकि हिजबुल्लाह काफी समय से इस प्रयास में लगा हुआ था। उसके पास पहले ही कई सारी रॉकेट और मिसाइलें वगैरह मौजूद थी, जिनकी संख्या 50 से 150 बताई जाती थी। लेकिन अब इनका डबल हो जाना ये इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की बात थी। इसलिए अब इजराइल ने एक और स्ट्राइक की, और ये स्ट्राइक जो की है ये सीरिया और लेबनान की बॉर्डर पर की है। और सबसे बड़ी बात, इसमें हिजबुल्लाह को टारगेट किया गया है। अभी हालांकि इसमें कैजुअलिटीज की अगर बात करें तो 1 आतंकवादी मारा गया और 3 आतंकवादी घायल हो चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि हिजबुल्लाह के कई सारे हथियारों को निष्क्रिय कर दिया गया है। यानी ये जो एयर स्ट्राइक का टारगेट था ये हिजबुल्लाह के वेपन थे, यानी किसी आतंकवादी को टारगेट इस बार नहीं बनाया गया, और वही आतंकवादी मारे गए हैं जो इस वेपन सेंटर को प्रोटेक्शन दे रहे थे। बाकी वहां के वेपन्स के ऊपर जोरदार स्ट्राइक करके उन्हें तबाह कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी तो निकल कर नहीं आई है सामने कि कौन कौन से हथियार किस तरह से न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, लेकिन बस ये खबर जरूर निकल कर आई है कि वहां के वेपन अड्डे के ऊपर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। इससे हिजबुल्लाह नो डाउट कमजोर होगा, बहुत ज्यादा कमजोर होगा। तो कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल के अंदर कोई भी संकट क्यों न चल रहा हो, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, और वहां का पक्ष हो विपक्ष हो सब एकजुट होकर अपने देश की सिक्योरिटी को पहली प्रायोरिटी देते हैं। आई होप कि भारत के अंदर भी कुछ इसी तरह का माहौल डेवलप हो। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।